बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको मसाले बता दूं। ये 2 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। उसके अलावा 1 चम्मच जो है वो साबुत धनिया, 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ये धड़ा मिर्च, 2 बड़े प्याज, ये आधा किलो चिकन, ये आधा किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1.5 पाव चने की दाल, 10 से 15 जवे लहसुन के और आधा इंच का एक टुकड़ा अदरक का। ये तकरीबन हमने लीटर पानी ले लिया है कुकर में। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सब चीज़ों को। ये सब कुछ डालने के बाद एक दफ़ा बस इसको हिला दें। अभी हम इसको 20 मिनट कुकर को बंद कर देंगे ताकि ये दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन तो जल्दी गल जाता है, लेकिन चूँकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए हम तकरीबन इसको 20 मिनट प्रेशर लगा देंगे। ये जी 20 मिनट करने के बाद अभी हम इसको खोलते हैं। मैंने थोड़ी देर इसको वैसे जो है ना फ्लेम बंद करने के बाद इसके ऊपर से सीढ़ी उतार ली ताकि इसके अंदर से गैस निकल जाए। तो आइए अंदर से देखते हैं। अभी आप इसमें देखें, यकीनन ये दाल देखें बड़े आराम से गल चुकी है। क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये दाल अच्छी तरह से गल गई है। ये जो पानी बच गया इसको आप नीचे चूल्हा तेज़ करें और इसको हाँ भाई हम खुश्क कर देंगे। पानी इसलिए ज़्यादा डाला जाता है ताकि ये इस अमल के दौरान दाल या गोश्त नीचे ना लग जाए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वो जल जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। अभी हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये फुल आंच पर रखेंगे तो 3 से 4 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। अभी हम जो है ना वो 1 चम्मच ज़ीरा लेके इसको तवे पे हल्का सा भून लेंगे। जब ये स्टेज में आ जाए तो इसके नीचे आग बिल्कुल हल्की कर दें और इसको थोड़ा और ड्राई कर लेते हैं ताकि जले नहीं। ये जी बिल्कुल डन हो गया। अभी हम इसको निकाल के, अगर आप गरम गरम इसको लंगरी में कूट लें तो ये बड़ी आसानी से कूट जाता है। ये जितना अच्छा आप इसकी कुटाई करेंगे इतना ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो कबाब बनेंगे, उतना ही रेशा नरम होगा। अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, उसका अलग से एक अपना टेस्ट है। ये जी हमारा मुकम्मल तैयार हो गया। इस तरह करके हमने इस सारे को कूट लेना है, या आपके पास अगर ग्राइंडर अच्छा है जो ये कर सकते हैं उसमें कर लें। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक हो गया। ये जो हमने ज़ीरा जो है इसको हल्का सा फ्राई किया था उसको हमने कूट लिया। साथ में ये आधी गड्डी जो है ना वो सब्ज़ धनिया की इसको काट लिए, और ये सारा जो है वो लंगड़ी में कूट के हमने मसाला इकट्ठा कर लिया। अभी इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। ये
ज़ीरा और सब्ज़ धनिया इसमें डाला जाता है कि इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और इसके जायके पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो इसमें आधी चम्मच अजवाइन भी कूट के इस तरह से डाल दें तो इसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा। अभी किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये इस पर जो ज़ीरा हमने कूट के रखा था ये डाल दिया। अभी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दिया। अभी हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जी सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी हम इसके गोल गोल पीसेस बना लेंगे और फिर उनकी टिक्कियाँ इस तरह भी आप गोल इस तरह को रोल कर रहे हैं। रोल करने के बाद इसको दोनों हथेलियों में पकड़ के हल्का सा प्रेस करें तो ये गोल कबाब तैयार होगा और उसके कोनों को सीधा कर लें। ये इसको गोल हाथ में रख लिया। अभी इसको दूसरी हथेली में रख के इसको प्रेस कर देंगे। ये कबाब की शक्ल बन गई है और ये बेहतरीन था तैयार हो गया। ये जनाब आपका तैयार हो गया। इस तरह से हम सबको तैयार कर लेंगे। ये जी फाइनली कबाब तैयार हैं। ये नॉर्मल जितना मसाला हमने ये डाला था, जितना चिकन और दाल ली थी, इससे ये 35 से 40 कबाब आराम से बन जाते हैं। बस आप इनको फ्रीज़ कर लीजिए। जब खाने का प्रोग्राम हो तो अंडे की जर्दी लें, उसको अंडे को लेके फेंटें और उसके अंदर इसको एक दफ़ा डिप करें और ऑयल में फ्राई करें और इन्जॉय करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी हम कबाब को फ्राई करने लगे हैं। उसके लिए हमने एक अंडा ले लिया। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अंडा फेंटने के बाद इसके अंदर चुटकी काली मिर्च और चुटकी नमक इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जी हमने 3 चम्मच ऑयल ले लिए। अगर आप तवे बना रहे हैं तो भी जो है ना आप आराम से बना सकते हैं। ये 3 चम्मच ऑयल ले लिए। अभी हम कबाब को लेके इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद इसको ऑयल में डाल देंगे। ये जाने रखती है। इसके अंदर अहम बात यह है कि अगर आपने कबाबों को फ्रीज़ किया हुआ है तो उसके बाद इनको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है ताकि अंदर तक ठीक जो है ना वो गर्म भी हो जाएं और थोड़ा पक भी जाएं। अगर तो इनको आपने फ्रेश बनाया है तो फिर तो आप बेशक तेज़ आंच रखें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने इनको फ्रीज़र से निकाला है तो फिर इनको हल्की आंच पे रखना ज़रूरी है, वरना ये अंदर से ठीक तरह से गर्म नहीं होंगे और खाते हुए आपको ठंडे महसूस होंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे एक तरफ से पकाने के बाद इसकी साइड को हम टर्न कर लेंगे। ये आप देखिए कैसा मज़ेदार से इनमें कलर भी आ गया है और ये पक पे चुके हैं। अभी हम इनको दूसरी साइड से पकाएंगे। इस तरह 2 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ऑयल के अंदर झाग सी आई हुई है, ये जब आपने फ्रीज़ किए होते हैं तो उसके अंदर चूँकि वो थोड़ा पानी जो है ना वो फ्रीज़ हो जाता है, तो ये जब गर्म होता है तो उसकी वजह से ये झाग पैदा होती है। ये 2 मिनट दूसरी तरफ से हो गए हैं। हमारे कबाब यकीन डन हो चुके होंगे। ये आप एहतियातन देख भी सकते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये मुकम्मल तौर पर हो चुका है। अभी हम